बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम आज तिला आयल तैयार करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ रहिए, देखिए कि हम क्या कर रहे हैं इसमें, क्योंकि कुछ लोगों को इसको पकाने बनाने का भी फ़लसफ़े में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरीके से हमने इसमें जो अज्जा थे वो 3 दिन पहले हमने भिगो दिए थे सारे के सारे, और 3 दिन भिगोने के बाद आज उन अज्जा को कढ़ाई में डाला है। डाल के बीच में मीठा तेल, जो कि मैंने अपनी वीडियो में ज़िक्र किया था पहले, वो डाल दिया है। डालने के बाद अब हम इसको जो है वो पकाएंगे। नीचे आप मुलाहजा करें कि आंच जल रही है, आंच जल रही है। और अभी ये आयल में जो सामान है जो हमने तिला में पहले बताया था वो डाल दिया, और ये अभी पकेगा। तो पकने के बाद जो है ये अभी ये जज़ब करेगा। जज़ब करने के बाद जब ये पक जाएगा तो ये आयल अलग हो जाएगा। तो जो हमने अज्जा डाले थे ये फ्राई होके अलग हो जाएंगे। जी, अब ये हमारा तिला आयल पकवाई के मराहल में चल रहा है। तो आपको इसका अभी तक इसने मतलब है कि अज्जा को नहीं छोड़ा। आग हम थोड़ा तेज़ करते हैं ताकि जल्द अमल मुकम्मल हो, क्योंकि तकरीबन इसको 35 मिनट मध्यम आंच पे हम पकाने के बाद दोबारा वीडियो में आए हैं। तो इस आयल में को जब भी आप पकाएं, तिला को जब भी आप पकाएं, तो ये याद रखिए कि गीले किए हुए अज्जा को जब आयल में मखलूत किया जाता है तो फिर आंच इंतहा की धीमी हो, ताकि अज्जाए मुअस्सरा जो हैं वो जलने ना पाएँ। अज्जाए मुअस्सरा को तो हमने आयल में डाइवर्ट करना होता है। तो अगर वो जल गए, काले होके ख़त्म हो गए, आयल को बाद में बहुत ज़्यादा जलाव का सामना करना पड़ गया, तो फिर आपके जो आयल हैं वो किसी काम के नहीं रहते। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये वही तिला है जो कि हमारा माना हुआ है, हमारा मुजर्रिब है, जो कि ग्रोथ के लिए ख़ुसूसियत से हम इसको इस्तेमाल करवाते हैं। इसके साथ हम सिर्फ़ एक सफ़ूफ़ देते हैं खाने को, ताकि अंदरूनी निज़ाम जो इंटरनल है ब्लड की सर्कुलेशन का, वो बहाव बेहतर हो सके, और एक्सटर्नल बैरूनी जो है वो ये आयल कवर करे। तो इस तरीके से अंदरूनी और बैरूनी मिल के ही जो है वो उज़ू को बेहतरी में लाया जा सकता है।